Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह में खुश आमदीद। सबसे पहले तो वो सब लोग जो कि इस्लामाबाद में रहते हैं उन्हें पता है कि वी आर ब्लेस्ड कि हमारे पास मरगला हिल्स हैं। आपको सिर्फ 5 से 10 मिनट में अगर आप इस्लामाबाद सिटी में कहीं रहते हैं तो मैक्सिमम आप पहुंच जाते हैं किसी न किसी ट्रेल पे। लेकिन अगर आप ट्रेल पे चले जाएं तो वहाँ पे जाके आपको अंदाज़ा होता है कि जिस जगह पे हमारे कदम पड़ते हैं वो जगह अलग नज़र आती है। वहाँ पर गंदगी होती है, वहाँ पर जो दूसरे जानवर हैं उनके लिए ज़िंदगी मुश्किल हो जाती है। और ये ट्रेल्स जिनको कि बाकायदा आप इसलिए बनाया गया था कि आप वहाँ पे एक अच्छी हाइक को एंजॉय कर सकें, कुदरती एनवायरनमेंट को एंजॉय कर सकें, वो अब हमें लगता है कि वहाँ पर इंसानों का जाना जो है उस जगह पर रहने वाले जानवरों के लिए नुकसानदेह हो गया। ये हर जगह पर है। आप सिर्फ मरगला हिल्स की बात ना करें, कहीं भी आप घूमने फिरने के लिए जाएं, जिस पार्क में चले जाएं या जिस तफरीही मुकाम पे चले जाएं, वहाँ पर हमें यही हालात दिखाई देते हैं। सो आज इस हवाले से हमने बातचीत करनी है क्योंकि एक ऐसी शख्सियत हमने मदऊ की हैं जिन्होंने ये ख़ुद के लिए अपने ये टास्क असाइन किया कि ये वो लोग जो कि इस तरह के काम कर रहे होंगे उनको रोकेंगे और उनको समझाएंगे। इनका जो टाइटल है वो अवेयरनेस मैन का है, क्योंकि ये कहते हैं नो लिटरिंग, नो स्मोकिंग एंड नो मंकी फीडिंग। सो ये क्यों कहते हैं ये इनसे हम जानेंगे। मेरे साथ हैं मंसूर शेरवानी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं मंसूर? अल्हम्दुलिल्लाह। ATV का शुक्रिया, आपका शुक्रिया, आपकी टीम का शुक्रिया, आपने यहाँ मुझे बुलाया और हमारे अवेयरनेस को आगे फैलाने का मौका दिया। मुझे लग रहा है बिल्कुल अभी आप हाइक के जाने के लिए बिल्कुल तैयार बैठे हैं। ये आपका गियर है जिसके साथ जी बिल्कुल ऐसे ही। असल में ये भी काफ़ी फेमस हो गया, लोग इस चीज़ को काफ़ी पसंद करते हैं जो मैं ये मेरा जो गेटअप है। तो जब मैं इधर हाइकिंग करता था काफ़ी अर्सा पहले, तो मैंने देखा कि किसी न किसी को तो स्टेप लेना है। मैंने महसूस किया कि लोगों को ज़रूरत है अवेयरनेस की। लोग रूल्स को फॉलो नहीं कर रहे हैं, स्मोकिंग कर रहे हैं, लिटरिंग कर रहे हैं, मंकी फीडिंग कर रहे हैं। मंकी फीडिंग हमारा बहुत बड़ा मैसेज है। तो मैंने अपनी मदद आपके तहत लोगों को रोकना शुरू कर दिया। आपको पता है, लगता है कि लोगों को पता नहीं, आप ये समझते हैं कि लोगों को पता नहीं है कि ये करना नहीं चाहिए, ये क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल। देखिए मुझे एक साहब मिले, जब मैंने उनको रोका, उनकी अवेयरनेस की, मुझे कहते यार मैं 20 साल से इधर हाइकिंग कर रहा हूँ और मुझे नहीं पता कि ये एक नेशनल पार्क है और इस पे ये रूल्स हैं, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। तो मैंने उनको बताया, वो मेरे बड़े अच्छे दोस्त बन गए और हमारे मैसेज को आगे फैलाते हैं। ऐसे बहुत से लोग थे। फिर मैंने तल्ख रवैयों का भी बहुत सामना किया। असल में हमारे यहाँ एक एटीट्यूड है कि हम जहाँ खाते हैं फेंकते हैं, ठीक है, जहाँ पीते हैं फेंकते हैं। तो हमने इस एटीट्यूड को चेंज करना है। एक और बड़ा मुझे सामना करना पड़ता है रवैयों का। लोग कहते हैं यार आपने मुझे रोका है, आगे देखो वो तो वही काम कर रहे हैं। तो मैं उनसे ये कहता हूँ कि सर आगे कोई गलत काम बंदा कर रहा है, आप उसको छोड़ें। आप ये कहें कि मैं आज से रोल मॉडल बनता हूँ, मैं इस पार्क के रूल्स को फॉलो करूंगा, जो चीज़ करनी चाहिए वो करूंगा, जो नहीं करनी चाहिए वो नहीं करूंगा। फिर बच्चों के ऊपर मैं काफ़ी ध्यान देता हूँ, क्योंकि देखें असल में मेरा टारगेट ये है कि मैं तो एक दिन नहीं रहूँगा, लेकिन मेरी ख्वाहिश और कोशिश ये है कि आने वाली नस्लों को पता हो कि ये एक नेशनल पार्क है, हम इसमें क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं और क्या नहीं कर सकते। नेशनल पार्क के अंदर मतलब नेशनल पार्क का मतलब होता है एक ऐसी वाइल्ड लाइफ जिसको कि रिजर्वेशन या नर्सरी भी होती है, जहाँ पर कि वो आप मतलब उन तमाम चीज़ों को प्रिजर्व भी कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे क्या करना है और क्या नहीं करना। देखें ये जो मरगला हिल्स नेशनल पार्क है 1979 में 21 सेक्शन के तहत ये बना था, ठीक है। जब एक नेशनल पार्क होता है खासतौर पर मरगला हिल्स में, ये नो स्मोकिंग जोन है। यहाँ पे 1 लाख रुपए जुर्माना है सिगरेट पीने पे। नो लिटरिंग, नो मंकी फीडिंग, नो म्यूज़िक, नो बारबेक्यू, नो वुड कटिंग, जबकि यहाँ पे शोर भी नहीं मचाना। अच्छा मैंने कुछ लोगों से कहा कि भाई यहाँ पे आप शिकार नहीं कर सकते, इलीगल है। कहते यार ये जंगल है, इसमें शिकार करना कैसे मना है? मैंने कहा भाई बेशक ये जंगल है, लेकिन क्योंकि नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क की बाउंड्री के अंदर शिकार आप नहीं कर सकते। वैसे तो बाहर भी अगर आपको जो वहाँ का बोर्ड होता है वाइल्ड लाइफ, उससे आपको लाइसेंस लेना पड़ता है, परमिट लेना पड़ता है। तो बड़े हैरान हुए। और उसके बाद अक्सर लोग मुझे ये कहते हैं यार हमने पहली दफ़ा देखा है पाकिस्तान में भी कोई ऐसा बंदा है बगैर पैसे के खड़ा हुआ है और हमें समझा रहा है ये ना करो वो ना करो। तो मैं कहा देख लें, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं 13 घंटे, अभी लास्ट जो संडे है सुबह 6 बजे पहुँचा था, शाम को 7 बजे तक मैंने एक्टिविटी की है खड़े होके। मिसाल के तौर पे अगर आप मेरे साथ आए ना, आप 1 घंटे वहाँ खड़ा नहीं हो सकती। डेफिनेटली इतनी गर्मी में 1 घंटा क्या 10 मिनट नहीं खड़ा हो सकते। देखिए लास्ट संडे को टेम्परेचर कितना था? 45 यस। जी बिल्कुल। एंड फील लाइक जो है वो तो शायद उससे भी ऊपर भी ज़्यादा था। तो उसमें आप उस हब्स में गर्मी में जंगल में खड़े हुए और आप देखिए ये मेरा, क्योंकि मुझे मरगला हिल्स नेशनल पार्क से प्यार है, मैंने अपनी ज़िंदगी इसके लिए वक्फ कर दी है, मेरा क्वालिटी टाइम इसके लिए है। और मैं एक और चीज़ कहता हूँ कि मैंने इसको बचाना है इंसानों से। लोग कहते हैं भैया तुमने जंगलात को, जानवरों को इंसानों से क्यों बचाना है? देखें इंसान इसमें लिटरिंग करता है, स्मोकिंग करता है,
वुड कटिंग करता है, उसकी इंसान की कोशिश है कि ये ख़त्म हो जाए जंगलात, यहाँ पे सोसाइटियाँ बन जाएँ, घर बन जाए, बड़े बड़े माफियाज़ की नज़र होती है। तो मैंने इसलिए मैं कहता हूँ कि मुझे इसको इंसानों से बचाना है। देखिए आने वाली नस्लों अगर ये ख़त्म हो जाए, फॉर एग्जांपल खुदा ना खास्ता, तो इस्लामाबाद रावलपिंडी के टेम्परेचर में कितना फ़र्क पड़ेगा। यहाँ पे गर्मी बढ़ जाएगी, स्मोक हो जाएगी। ये मार्गरेट नेशनल पार्क ने ही इस खित्ते को, जो इस्लामाबाद पिंडी चारों तरफ है, उसके मौसम में बहुत बड़ा इसका असर है और ये खूबसूरती में इसका बहुत बड़ा हाथ है। बिल्कुल, आप बेशक गूगल कर लें, मैंने भी कर रहा था, किया था, मुझे कोई नहीं मिला। कैपिटल की बात कर रहा हूँ, दुनिया में कोई और कैपिटल ऐसा नहीं है कि रोड के इधर आबादी है और रोड के उधर एक नेशनल पार्क है जिसके अंदर वाइल्ड लाइफ भी रह रही है। तो हमें इसको बचाना है आने वाली नस्लों के लिए। बस मेरे ज़िंदगी का मकसद ही ये है। ठीक है, ये मकसद आपने क्यों अपने लिए पिक किया? मतलब ये कैसे आपको सोच आई कि ये भी काम करने का है? देखिए मैं नेचर लवर तो था ही, मुझे पहाड़ों से प्यार था। मैं बच्चे में भी पहाड़ों पे जाके ज़्यादा खुश होता था। फिर जब मैंने देखा कि यार इतना हमारे कौमी असासा है, नेशनल पार्क है और इतनी कीमती चीज़ है। देखिए एक जो हाइक है 10 टाइम्स बेटर है सिंपल वॉक से। लोग वहाँ जाते हैं, वहाँ जाके आपकी डिप्रेशन, आपकी सब चीज़ ख़त्म हो जाती है। देखिए मैं 13 किलोमीटर 14 किलोमीटर की हाइक करता हूँ, थकन महसूस नहीं होती। क्यों? क्योंकि प्योर ऑक्सीजन वहाँ पे मिल रही है, जड़ी बूटियाँ हैं, वहाँ चश्मों का बेहतरीन पानी है जो सही, यानी कि सही मिनरल प्लस वाइटामिन वाटर है। जो मार्गला हिल्स के चश्मे हैं ना, लोकल लोग इसको आबे शिफा कहते हैं। क्यों? क्योंकि मिनरल और वाइटामिन उसके अंदर पीते हैं तो उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। तो मैंने कहा यार ये कितनी खूबसूरत चीज़ है। क्या अब जैसे ये आपका ये स्टूडियो है, अगर मैं कुछ चीज़ नीचे फेंक दूँ तो मेरे अंदर से फीलिंग है कि यार तुमने कितनी गलत हरकत की, तुमने नीचे क्यों फेंकी। देखें मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ कि भाई आप चॉकलेट लेके आते हो या बिस्किट लेके आते हो, आपने दिल से लगाया होता है, जेब में रखा होता है, आप उसको निकालते हो, खाते हो, क्या फिर वो नापाक हो जाता है जब आप उसको नीचे फेंक देते हो? वही रैपर अगर आप उसको फोल्ड करके पॉकेट में डाल लो, बैकपैक में डालो, तो क्या फर्क पड़ेगा? तो ये मेरी, या एक शॉपिंग बैग साथ रख लें या एक आम बैग साथ रख लें जिसमें कि आप उसको जमा करते जैसे बैकपैक हम कहते हैं कि बैकपैक लाजमी लेके आए, उसके अंदर अपने खाने पीने की चीज़ रखें हाइकिंग पे, तो उसके अंदर डाल लें, या अपना टिफिन लेके आए। अच्छा अक्सर लोग ना डिस्पोजेबल बोतल ले आते हैं। डिस्पोजेबल बोतल जब खाली हो जाती है ना, जब मैंने पहली दफ़ा कहा लोगों को समझ नहीं आई, मैंने कहा डिस्पोजेबल बोतल खाली होगी भारी हो जाती है। लोगों ने कहा कैसे? पता है लोग क्या करते हैं, इधर इधर देखा, दूर करके फेंके, ताकि जी हम तो फारिग हुए ना, बेशक जंगल भाड़ में जाए, जंगल की ये मर जाए जानवर। तो वो मैंने अक्सर अपनी इस घड़ी पे गिन के 500 मीटर में नीचे उतरा हूँ खाई में, ट्रेल 5 पे, और नीचे जाके मैं बोटल्स लेके आया हूँ डिस्पोजेबल, जिनके ढकने गायब थे। ठीक है, वो ढकना अक्सर फीजेंट है, कोई जानवर खा लेता है तो उससे वो मर सकता है। ऐसे अभी इंडोनेशिया में एक ज़ेब्रा मर गया चिड़ियाघर में, तो जब उसका पोस्टमार्टम किया तो उसके पेट में से 20 किलो प्लास्टिक निकली। ठीक है, तो ये कितनी खतरनाक चीज़ होती है वाइल्ड लाइफ के लिए भी। तो मैंने जब ये चीज़ें देखी ना, मैंने कहा यार देखें बड़े बड़े ख्वाब हर कोई देखता है, मैंने ये ख्वाब देखा कि ये इसको मैंने प्लास्टिक फ्री करना है और मैंने करके रहूँगा। मुझे बहुत से लोगों ने कहा यार तू पागल हो गया, 1000 साल भी लगा रहेगा कुछ नहीं कर सकेगा। तो मैंने इस लास्ट दिसंबर में प्लास्टिक फ्री एक्टिविटी का आगाज़ किया। ठीक है, और मैं सुबह फजर की नमाज़ पढ़ के ट्रेल पे होता था, ऐसे टाइम पहुंचता था, और शाम को 7 बजे तक मैं ट्रेल पे खड़ा रहूं। मैं एक चीज़ और कहता हूं कि जब मैं खड़ा हूं तो कोई बच नहीं सकता, कि अवेयरनेस के बगैर आगे नहीं जा सकता। ठीक है, तो फिर तो मुझे ये बताइए कि जिन तल्ख रवैयों का आप जिक्र कर रहे थे वो क्या है? कई लोग कहते होंगे भाई तुम कहाँ से आ गए हो, तुम हु आर यू टू टेल अस के व्हाट टू डू। जी इससे भी ज़्यादा मैं ऐसे ही मैं बता भी नहीं सकता, कि मैं लाइटर मूड में बताता हूँ। एक साहब ने मुझे कहा क्या ये आपके फादर का जंगल है? उन्होंने पंजाबी में ये कहा, और मैं यहाँ नहीं कह सकता कितना बुरा लगता है पंजाबी में बोलना। तो मैंने कहा सर आप ऐसा करें अपने घर से, पंजाबी में मतलब गाली देना बुरा लगता है, पंजाबी ज़बान तो ठीक ही लगती है। उन्होंने कहा होगा तेरे प्यो दा जंगल है। हाँ ये इस तरह, तो मैंने वो यानी कि ये मुनासिब समझा था कहना, उन्होंने बिल्कुल ऐसे ही कहा जी। तो वो ज्यादा बुरा लगा। पंजाबी की गालियाँ बुरी हैं, लेकिन लैंग्वेज तो किसी में भी कोई बात की जाए ले जा, तो अगर मैं उर्दू में, लेकिन ये भी एक तरह से एक ताना ही है, ये एक तरह से किसी को ताना देने वाली बात। अगर मैं उर्दू में भी सख्त बात करूँ तो बुरी लगेगी। ठीक है, तो फिर मैं कचरा उठाता था वहाँ से। ठीक है, लोगों ने मुझे, एक फैमिली गुजरी, उन्होंने कहा जी देखो कचरा उठाने वाला, और हंसने लगे। तो मेरे दिल में तकलीफ हुई, लेकिन मैं चुप। मैंने कहा अगर मैं इनकी बातें सुन के पीछे हट गया तो फिर क्या फ़ायदा? अवेयरनेस कोई ना कोई तो अवेयरनेस मैन होना चाहिए। कितनी दफ़ा हमने देखा है कि जो एम्बेसडर्स या मुख्तलिफ और ऐसे फॉरेन नेशनल्स, क्योंकि उनको शौक़ होता है ये नेचुरल जगहों पे जॉग करने का या हाइक करने का,
तो उन्होंने कैंपेन्स रन की और वो वहाँ से मतलब कूड़ा और इस तरह की चीज़ें जो है वो जमा कर रहे हैं, लेकिन शर्म नहीं आई हम लोगों को फिर भी कि हम लोग ये काम करते रहते हैं। मुझे बताइएगा कि आप करते क्या हैं, मतलब आपके पास इतना वक्त कैसे निकल आता है कि आप इस तरह की एक सरगर्मी को इतना वक्त दे सकें? देखिए जी, मैं अपनी अम्मी को भी पूरा टाइम देता हूँ, अपनी बेगम को भी पूरा टाइम देता हूँ। हम 3 लोग हैं, बच्चे हमारे हैं नहीं, तो वो बल्कि मेरी अम्मी और जो मेरी बेगम है वो कहती हैं छुट्टी का दिन है, आप जाओ मार्गला हिल्स, आप उसकी सफाई करो, उसको साफ करो, उसका ख्याल करो। मेरी अम्मी और वाइफ भी आ जाती हैं साथ। उनकी तरफ से मुझे वो नहीं है, कोई मसला नहीं है, जिसकी वजह से मैं और कॉन्फिडेंस से आता हूँ, सारा दिन भी खड़ा रहता हूँ। उसके अलावा मैं अपना काम करता हूँ, लोगों को घर किराए पे लेके देता हूँ, तो वो टेलीफोन पे भी हो जाता है। और बाज़ दफ़ा आपको पता है हालात कुछ ऐसी हैं पाकिस्तान के, कभी डील होनी होती है, कभी नहीं होनी होती। तो मैं कहता हूँ कि डिप्रेस होने से अच्छा या बैठ के मैं कोई गलत सरगर्मी में पढ़ूँ या कोई लड़ाई झगड़ा करूँ या गलत सोचे में जाऊँ, तो मैं क्यों ना नेशनल पार्क में जाऊँ, इसकी खिदमत करूँ, ठीक है। और अब कुछ ऐसा करके जाऊँ जो आने वाली नस्लों के लिए बेहतर हो। अब कुछ तो ऐसा करें। देखें, अब आप ट्रेल पे जाएं, पहले ये हालात थे कि हम इतने बड़े बड़े शॉपर, हमारे वॉलंटियर कचरे को उठा के लाते थे, क्लीन अप ड्राइव करते थे। अब लास्ट संडे में गया हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे इतनी खुशी हुई, इतना सा शॉपर, देखिए परफेक्ट तो फरिश्ते ही होते हैं, इतना शॉपर, 3-4 बॉटल्स थी और कुछ रैपर थे। तो वो जब मैंने उठाए तो मुझे इतनी खुशी हुई, मैंने कहा शुक्र है, चलें ऐसा ऐसा। देखें, अगर मैं 5000 लोग आते हैं वीकेंड पे सर्दियों में, अगर 5000 लोगों को मैं रोक के उनकी अवेयरनेस करता हूँ, तो मेरे जहन में ये नहीं होता कि 5000 मेरी बात मानेंगे। मैं कहता हूँ 5 बंदे, अगर 5 बंदों ने भी मेरी बात सुन ली और बात मान ली और कहा जी ये नेशनल पार्क है, हमने इसके रूल्स को फॉलो करना है, तो मेरी बहुत बड़ी जीत है। देखिए 5-5-5-5 कतरा कतरा दरिया बनता है ना। अब देखें, अब ट्रेल 5 पे वहाँ पे बहुत सारी शख्सियात आती हैं, अप्रिशिएट भी बहुत करती हैं, सियासी लोग भी बहुत आते हैं वहाँ पे, और यानी कि टीवी के, मीडिया के भी बहुत लोग आते हैं। सब मुझे वहाँ जानते हैं, मेरे से मिलते हैं, मेरे साथ मुझे अप्रिशिएट करते हैं। अप्रिसिएशन वाले लोग अब ज़्यादा हैं। अच्छा, एक वहाँ पे एक साहब आए, मैंने कहा सर ये आप जो चीज़ें लेके जा रहे हैं लाओ नहीं है खाने पीने की। कहते हैं मुझे गुस्से से देखा, तुमने मुझे क्यों रोका, फलाना 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 फलाना, इसके तहत तुम इलीगल मुझे रोका है, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मैं सुनता रहा, मैं कहा सच्चा मेरी बात सुन, मैंने गैर कानूनी बातें की हैं। ये बोर्ड पे क्या लिखा है? बोर्ड पे लिखा था कि सेक्शन 21 के तहत खाने पीने की चीज़ें अंदर नहीं ले जा सकते। मैंने कहा सर मैंने इतनी वायलेशन की है, आप इस चीज़ की वायलेशन कर, इसका जवाब दें। मुझे यूँ देखा, मैंने जाके उनको जफ्फी डाली। मैं कहा सर आप इतने प्यारे हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, अगर आप हम पे गुस्सा करेंगे तो हमारी कौन बात मानेगा? तो वो हंस पड़े, उनका गुस्सा मैं ऐसे कवर किया। अब वो मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, मुझे फ़ोन करते हैं, कहते हैं यार मंसूर मैं जा रहा हूँ, मैं लोगों को रोकूंगा, कुछ सिगरेट पी रहा हूँ, कुछ ये कर रहा हूँ, मैं वहाँ से कचरा भी उठा के लेके आऊँगा। तो मैंने अपने दोस्त बनाए हैं, मैंने तल्ख रवैयों को भी अच्छे रवैयों में चेंज किया है। लेकिन कुछ लोग फिर भी ऐसे हैं जो नहीं मानते। अच्छा, तो वो गुस्से से उनके साथ कैसे डील करते हैं जो बिल्कुल ही मतलब बदतमीजी कर रहे हों, या आपकी भी आप भी हर्ट होते होंगे, आपको भी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट होती होगी, तो फिर देखिए उनमें से कई लोग ऐसे हैं जो काफी टाइम लगा, 5 से 6 महीने लगे, लेकिन वो मैंने उनको मना लिया। वो जैसे आते मैं उनको जफ्फी डाल लेता, मैं कहता सर कितने प्यारे हैं आप, उनके साथ तस्वीर उतारता। अब जबरदस्ती जफ्फी डाल लेते, जबरदस्ती जफ्फी डाल ले दो। अच्छा, मैं कहता हूँ सर देखिए अगर आप पढ़े लिखे लोग हैं, आप हमारी बात नहीं मानेंगे, आप ट्रेल का ख्याल नहीं करेंगे, तो देखिए आप तो हमारे लिए मॉडल बने। अगर आप यानी कि गुस्सा करेंगे या लिटरिंग करेंगे, स्मोकिंग करेंगे, रूल्स को फॉलो नहीं करेंगे, तो आप जैसे लोगों को देख के और लोग भी आपके पीछे चल पड़ेंगे। तो मैंने आपको बताऊँ ना, हमारे जो मैसेजेस हैं बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए सिगरेट नहीं पीनी, कचरा नहीं फेंकना, म्यूजिक नहीं सुनना, बारबेक्यू नहीं, इतने स्ट्रॉन्ग है। चाहे ऊपर से बंदा गुस्सा कर रहा हो, अंदर उसका दिल उसको झंझोड़ रहा होता है कि नहीं यार ये बंदा बात सही कर रहा है। असल में हमारे यहाँ पे एक मैं बहुत है। देखिए अब अगर मैं किसी शख्स को कह दूं कि सर आप ये काम मत करें, वो मैनू कहते मैं क्यों ना करा। एक मैंने रवैयों का मैंने सामना किया है, तकरीबन 2 लाख लोगों की मैंने अवेयरनेस की होगी पिछले 1-1.5 साल में। ठीक है, मुझे अब तो मैं पहचान भी लेता हूँ कि कोई बंदा कैसा आ रहा है, कोई बंदा कैसा आ रहा है, तो फिर मैं ज़्यादातर उनके मूड के मुताबिक बात करता हूँ। देखिए आप लोगों को पहचान लेते हैं देख के। अब देखिए मैं किसी को सलाम करूँगा ना, अगर वो मैं उसके जवाब से पहचान, कई लोग होते हैं यूँ देखा और सीधा चले गए, जवाब भी नहीं देते, कई लोग यूँ करते हैं, तो मैं उनको कुछ नहीं कहता। और कुछ लोग क्या, इन दोनों लोगों को आप कुछ नहीं कहते? कुछ नहीं कहते। क्यों? मैं समझ जाता हूँ कि अब मैंने इससे बात की ना, तो ये जरूर मुझे डांट के जाएंगे। अच्छा खैर वो चले गए, फिर जब वापस आते हैं फिर मैं अस्सलाम वालेकुम सर, मैडम क्या हाल है, छोटी बहन, प्यारे भाई क्या हाल है, यार आपसे एक बात करनी थी। कहते हैं जी बोलें, टाइम नहीं है मेरे पास। मैं कहा सर 2 मिनट तो दे दें, चले मैं आपके साथ पार्किंग तक चलता हूँ। तो मैं उनके साथ ना पार्किंग तक चला जाता हूँ, रास्ते में उनसे बातें करता हूँ, उन्हें घुमा फिरा के इधर उधर की सुना के, सर आप तो बड़े अच्छे हैं, मैं आपको देखता हूँ हाइकिंग करते हैं, सर ये देखें ये जो बोतल है अगर आप ये ले लें, अपनी डिस्पोजेबल मुझे दें, सर ये पकड़ें,
सर आप कितने स्मार्ट लग रहे हैं, आपकी तो लुक ही चेंज हो गई है। अब देखिए लोग आपको दूर से देखेंगे क्या बंदा या बंदी आ रही है, तो हंस पड़ता। मैं कहा सर ये बोतल ले लें। अच्छा मैंने एक साहब को कहा सर आप ऐसी बोतल ले लें। अच्छा तुम बिजनेस कर रहे हो, तुम अपनी बोतलें बेच रहे हो। मैंने ये छुपा ली। मैंने कहा सर नहीं ये ले, आप ऐसी ना लें, मकसद ये है कि आप ऐसी बोतल रीयूजेबल ले लें। आप वो यहाँ पे लेके आए। कहते क्यों लेके आऊँ? मैंने कहा सर डिस्पोजेबल तो आप फेंक देंगे। हाँ। ये आपकी अम्मा, ये आपकी अम्मा ने डांट रहे कि ये तुम कहाँ फेंका है। तो इस तरह कर करके मैंने देखें ये जो चीज़ है ना, ये आपकी अंदर से जो आपको प्यार हो ना, मोटिवेट हो, तब आती है। क्योंकि मुझे वाकई मार्गला हिल्स नेशनल पार्क से प्यार है। प्यार तो हमें भी है जी, आपको भी। हम लोग जो कि यहाँ पे पैदा हुए हैं, जिस दिन कोई धुआं सा वहाँ निकलता दिखाई दे तो इतनी बेचैनी हो रही होती है कि वहाँ पे इतनी जंगली हयात है, इतने बर्ड्स, इतने परिंदे, इतने जानवर हैं, खुदा जाने वो किस सूरत हाल में होंगे। बाज़-औक़ात ऐसी तस्वीरें भी आती हैं कि उसमें कितनी तबाही हुई है, तो बहुत दिल दुखता है। लेकिन आपकी तरह का इनिशिएटिव किसी ने नहीं लिया, तो ये एक बड़ी मतलब। और आपको कभी नहीं लगा कोई कह दे कि प्राइवेसी हर बंदे की एक अपनी वो प्राइवेसी, एक पर्सनल स्पेस भी है कि वो हर एक नहीं इसको एक्सेप्ट करता कि आप एकदम से आ जाएं और उससे वो कहें कि यार मैं आया इसीलिए यहाँ पे हूँ कि मैं थोड़ी देर के लिए मेरी जान छूटे लोगों से, तो फिर मैं कहानियों में अगर मैंने लगना है तो फिर क्या ज़रूरत है। तो ये जो सूरत हाल होती है, फिर इसमें कभी आपको परेशानी का सामना करना पड़ा हो? बिल्कुल, मैंने आपको बताया ना कि मैं उनके जवाब देने से ही समझ जाता हूँ कि ये बंदा बंदी या फैमिली किस मूड में है, तो मैं उसको तंग नहीं करता। ठीक है, मैं अगली दफ़ा के लिए छोड़ देता हूँ। सलाम किया, और अक्सर लोग यूँ देखते हैं, यूँ कर दिया। और ज़्यादातर ऐसे लोग जो यूँ करते हैं वो कौन लोग होते हैं, किस मतलब क्या लोग होते हैं वो? क्या वो पढ़े लिखे तो होते ही हैं डेफिनेटली, और एलीट क्लास होती है जिनको कि हम कहते हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास टाइम भी है, रिसोर्सेज भी हैं कि वो वहाँ पे आए हैं, और उनको अच्छा भी नहीं लग रहा कोई और इंसान जो कि उनसे बात कर रहा है। ज़्यादातर ये लोग होते हैं, या फिर हमारे मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के लोग भी? नहीं, वो लीड क्लास या समझे वो होते हैं जिनके पास टाइम नहीं होता। असल में वो अपने बिजनेस से या ऑफिस से आते हैं, उनकी कोशिश होती है कि फटाफट यहाँ पे हाइकिंग करें और वापस चले जाएं। वो अपनी तरफ से वो भी ठीक होते हैं कि यार मैं अगर रुक के आधा घंटा इससे गप लगाऊंगा तो मेरी हाइकिंग रह जाएगी। अक्सर लोग हैं, हमने ना एक कैंपेन शुरू की थी पिछले नवंबर में कि अंधेरा होने से पहले वापस आ जाना है। हाँ जी। क्योंकि देखें नेशनल पार्क के अंदर 23 नॉकटर्नल एनिमल्स रहते हैं। नॉकटर्नल एनिमल वो होते हैं जो शाम को एक्टिव होते हैं और सुबह फजर तक एक्टिव रहते हैं। और ये बहुत बड़ी एक कैंपेन जो है वो की गई थी कि आप रात को शाम सूरज के गुरूब होने के साथ वापस आ जाए। वो मैंने 15 दिन की थी। मैं डेली शाम को 2 घंटे ट्रेल 5 पे गया हूँ नॉन स्टॉप 15 दिन, चाहे कुछ भी हो। मैं इस्लामाबाद आता था, फिर घर जाता था, फिर ये गेटअप करके फिर वापस आता था। तो मैंने 15 दिन किया। उसके अंदर पहले दिन क्या हुआ, एक आदमी साहब ने कहा यार मेरी बात सुनो, 4 बजे मुझे छुट्टी होती है, ठीक है, अब मैं इधर पहुंचा हूँ 4:30, मैंने 5:30 तक हाइकिंग करनी है, मैं तो नहीं करूँगा। मैंने कहा अच्छा सर मेरी बात सुने, आप आधा घंटे की हाइक कर लें, थोड़ी तेज़ से चल जाए। मैंने कहा मेरी बात सुने, खुदा ना खासा लेपर्ड आ गया, कोई ऐसा जानवर आ गया फिर, और मैंने कुछ नहीं कह सकता। मैं कहा सर आपको वो कुछ नहीं कह सकता, लेकिन वो छुप जाएगा। देखिए मैंने उनको ये एग्जांपल दी। मतलब किसने ये लिख के गारंटी दी है कि कुछ नहीं कह सकता? उसे जंगली जानवर इसीलिए कहते हैं कि उसका अपनी एक इंस्टिंक्ट है, उसकी अपनी एक तबीयत है। जब हम उसकी उनकी डोमेन में इंटरवीन करेंगे तो वो अटैक करेंगे हम पे। जी बिल्कुल, वो मैं आगे बताऊंगा अगर सामने आ जाए क्या करना चाहिए। अच्छा मैंने उनको ये कहा कि आप ऐसा करें कि जल्दी जाके जल्दी वापस आ जाए। मैंने कहा कि लेपर्ड के अलावा और भी बहुत से जानवर हैं। मैंने उनको ये कहा, मैं कहा सर देखिए आप सुबह उठते हैं, मैं कहा मैं उठता हूँ, मैं अपनी अम्मी से कहता हूँ अम्मी नाश्ता दें, बड़े रौब से बड़े प्यार से। अम्मी मुझे नाश्ता भी दे देती है, सब कुछ दे देती है। मैं जो जानवर है उनकी ऐसा सिस्टम नहीं है, उन्होंने उठना है, पानी पीने जाना है, एक ख़ास जगह पे चश्मा होगा, वहाँ जाके पानी पियेंगे, उसके बाद शिकार करेंगे और अपना वाइल्ड लाइफ को स्टार्ट करेंगे। अगर ह्यूमन ट्रैफिक बीच में होगी तो वो इरिटेट होगा। ज़रूरी नहीं कि लेपर्ड है, छोटे जानवर भी हैं, वो रुक जाएंगे, बैठ जाएंगे, वो पानी पीने नहीं जा सकेंगे, इसके अलावा वो शिकार नहीं कर सकेंगे, तो इरिटेट होंगे, तो वो उनकी वाइल्ड लाइफ डिस्टर्ब होगी। जब मैंने कोई ये बात की ना, मैंने कहा आप क्या चाहते हैं कि जानवर भूखे रह जाए? वो कहते यार गलती तेरी ठीक है। मैंने कहा सर आप पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े अफसर हैं आप लोग, हमारी बात नहीं मानेंगे तो कौन माने? कहना आज कल तो मैं छेती आया करूँगा। तो वो अगले दिन जाके कहते वेख मैं तेरी भी या तो छेती आ गया। तो अच्छा अब तो आप अच्छी खासी पंजाबी बोल लेते हैं, तो किस इलाके से ताल्लुक है आपका? मेरा जो ताल्लुक है डेरा गाजी खान से। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी हम तकरीबन 20 साल से इस्लामाबाद में। ठीक है। तो आपने अपनी गुफ्तगू में एक लफ्ज़ यूज़ किया था, मैं ये गेटअप करके वापस आता हूँ, मैं उसके बारे में बात करना चाहूँगी, लेकिन उससे पहले हमें एक ब्रेक लेनी है। सो ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। आओ फिर से मुस्कुराए और मिलके गुनगुनाए हैं गुमशुदा जो खुशियाँ।